का पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन एस होता है। S1 का क्या मतलब है? अ, S1 का मतलब है कि यू पुट द पॉइंट, है ना? और टी हम कैसे बनाते हैं S से? एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर बिकम वाई वाई वन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो ये हमारे पास में एक पेयर ऑफ लाइन आ जाता है विच इज़ द पेयर ऑफ टेंजेंट। और टू सेपरेट लाइन्स हमारे पास में देयर आर वेरियस मेथड्स टू सेपरेट लाइन फ्रॉम दिस पेयर। तो इतना हम बात कर चुके थे। हम इंडिविजुअल जो टेंजेंट निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पीए एंड पीबी के इक्वेशंस को इस तरह से हमने अज़्यूम किया था y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। फिर हमने क्या किया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था सेंटर से और उसे रेडियस के इक्वल कर दिया, तो हमें क्या मिलता है, एम में एक क्वाड्रेटिक मिलता है। उस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं व्हिच रिप्रेजेंट द स्लोप्स ऑफ पी एंड पीबी। ये भी हम कर चुके थे, करेक्ट? फिर हमने ऐसे हम छोटे-छोटे 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पे लगा सकते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट। तो यूजिंग द ज्योमेट्री वी कैन फाइंड द एंगल इजीली। और व्हाट एल्स वी कैन डू इज, जैसे 2 माइनस 1 है, तो इससे पास करने वाली कोई लाइन ले लेंगे एम स्लोप की। उस एम स्लोप की लाइन को 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, रेडियस 1 के इक्वल कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स। और m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का फॉर्मूला लगा के हम लोग यहाँ पे एंगल बिटवीन द लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है? द अनदर मेथड कुड बी दैट SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर लिख के आपको पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर पेयर ऑफ टेंजेंट में ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये जो पेयर होता है s इक्वल टू 0, पेयर ऑफ टेंजेंट, इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? एनीवन? s इक्वल टू 0 में tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। दैट फॉर्मूला वी कैन यूज। और वैसे तो यहाँ पे क्या है ना, बड़ी आसान सी 2 फैक्टर हमें यहाँ पे मिल जा रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हम वैसे भी देख सकते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले थे वो आपके यहाँ पे रह गया था, ज्योमेट्री ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो हम क्या कहते हैं, ये ग्रीन आपको सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल पे हमने इस एक्सटर्नल पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, PA एंड PB। अब होता क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप C से ज्वाइन कीजिए सेंटर से, तो AC एंड BC, ये रेडियल डिस्टेंस है, दे विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, तो ये एंगल 90 डिग्री के होंगे, PAC एंड PBC। तो देयर विल बी ए सर्कल विद विद PC एज अ डायमीटर। PC एज अ डायमीटर एक सर्कल है जो 90 डिग्री सबटेन करता है एंगल A एंड एंगल B। PC है ना, डायमीटर होना चाहिए उस सर्कल का, क्योंकि एंगल A एंड एंगल B आर 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि PACB, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, PACB, दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद PC इट्स डायमीटर। तो हमें दिया क्या क्या जाएगा सर?
So what we will be provided with is the equation of circle, this green circle, not the dotted one, the green circle. तो ग्रीन सर्कल का इक्वेशन आपको मिलेगा, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस डॉटेड सर्कल, दैट इज द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पीएबी, तो हम ये कहेंगे कि जो ट्रायंगल पीएबी का सर्कम सर्कल है, वो सर्कम सर्कल है पीएसीबी क्वाड्रिलेटरल का भी, और उस सर्कल का डायमीटर है पीसी। अब देखो सी तो सेंटर है और पी पॉइंट हमें पता है, तो डायमीटर फॉर्म में हम इक्वेशन लगा देंगे और हमें सर्कम सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। यू गाइस एग्री? मेरी आवाज आ रही है यार तुम लोग को अभी? यस सर, आ रही है आवाज। ओके। तो हम जो मैंने आपको ये सारी चीजें बोली है ना, इसी सब का यहाँ पे बात हमने किया हुआ है। ये सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB also passes through C. Midpoint of PC is the circumcenter of PAB. एरिया तो मैंने आप लोगों से भी निकलवाया था। ट्रायंगल PA ये क्वाड्रिलेटरल PACB का एरिया हम लोगों ने निकाला था क्लास में। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट वो गो थ्रू इट, है ना। और अगर कुछ आपको लगे कि कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ट्रायंगल पीएबी का एरिया। तो मैंने आपसे कहा था कि आप कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालें, और अगर आपको याद हो आपके डायग्राम में आपने बनाया था सीएम की लेंथ निकालें, तो कोड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन टी इक्वल टू 0 से आएगा, उससे हमें सीएम मिल जाएगा और एएम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इनमें से कुछ रटना नहीं है आपको कुछ भी, है ना। ये जो एक क्वेश्चन का प्रोफाइल है, याद करने का कुछ भी नहीं है इसमें। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा, टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम दिस टू सर्कल दिस टचिंग एट ए एंड बी। तो सर्कम सर्कल ऑफ पी ए बी क्या होगा? तो हमने कहा कि भाई ये जो सर्कल है, इसका सेंटर कितना है 3,0, एक्सटर्नल पॉइंट कितना है 4,-3। तो जो सर्कम सर्कल होगा, डॉटेड सर्कल देख रहे हैं आप, इस डॉटेड सर्कल का इक्वेशन अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? सर डॉटेड सर्कल का अगर इक्वेशन हमें निकालना हो तो हम कहेंगे पी एंड सी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर के एंड पॉइंट हो गए ये दोनों। तो डायमीटर फॉर्म में हम सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे। PC इज ए डायमीटर, तो बिल्कुल हम डायमीटर फॉर्म में विल राइट द इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये जैसे क्वेश्चन मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया था कि टेंजेंट्स P and PB आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, फाइंड द एरिया ऑफ PAB। So first we shall write the equation of AB, that is T equal to 0 with respect to P point। तो हमें सबसे पहले PM आ जाता है, PM मिलने के बाद में यू कैन फाइंड CM। PM कैसे मिलेगा सर? देखो AB का इक्वेशन जो होगा T इक्वल टू 0 से हमें मिल जाएगा, तो T इक्वल टू 0 AB का इक्वेशन होगा। और AB के इक्वेशन में हम क्या करेंगे, P पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे AB लाइन की, दैट वुड गिव अस PM, एंड C पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे तो CM हमें मिल जाएगा। तो अब हमें चाहिए क्या? पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे ट्रायंगल ACM में। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर विल बी AM स्क्वायर। तो AM यहाँ से आ जाएगा, उसका डबल कर देंगे AB आ जाएगा, हाफ इंटू AB इंटू PM विल बी द एरिया। एवरीथिंग व्हाट आई हैव जस्ट सेड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए
ये हमारे लिए एक नई डेफिनेशन होती है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल हम किसको कहते हैं? डायरेक्टर सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ध्यान सुनिए, जहां से हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट के लोकस को हम डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। अब जैसे ये ले लेते हैं अपन, तो डायरेक्टर सर्कल P पॉइंट का लोकस होगा if tangent drawn from here are mutually perpendicular. तो there is a circle x square plus y square equal to a square, या फिर हो सकता है अल्फा बीटा उसका सेंटर हो। तो अगर सर्कल पे हमने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, पी ए एंड पी बी, इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। If that angle between the tangents is 90 degree, the locus of point P is director circle. We call it director circle. तो हम लोकस के लिए क्या कर सकते हैं? देयर आर वेरी वेज, मैनी वेज, जिनसे हम लोकस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला तो तरीका ये है कि पी पॉइंट से हम एच कोमा के एज्यूम कर लेंगे, पी पॉइंट को इसका लोकस चाहिए, तो इससे टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे। तो y माइनस के इक्वल टू एम एक्स माइनस एच। फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सेंटर से और रेडियस के इक्वल कर देंगे। अब जो m में क्वाड्रेटिक बनेगी उसके दो रूट होने चाहिए, m1 एंड m2। हम कह रहे हैं कि ये स्लोप होंगी पी ए एंड पी बी की। आपने कहा कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी -1 एंड यू विल हैव योर लोकस। तो अब हम कहते क्या है, इन सब ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो डायरेक्टर सर्कल होता है ना, डायरेक्टर सर्कल ऑफ एनी सर्कल is a concentric circle which has radius √2 times of our circle। जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी रेडियस जो होती है अपने रेड वाले सर्कल की रेडियस से √2 टाइम्स होती है। ये ध्यान रखें आप। बड़ा कौन होता है? डायरेक्टर सर्कल बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है वो √2 टाइम्स बड़ा होता है, मतलब एरिया उसका डबल आएगा। √2 टाइम्स अगर है रेडियस, तो एरिया डबल होगा ना। तो यही सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कि लोकस, तो आपको मिलता है एक डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन जो कि कॉन्सेंट्रिक होता है ना, और रेडियस होती है √2 टाइम्स। तो इक्वेशन लिखेंगे हम, तो 2a स्क्वायर आपको दिखे। अब अगर यहाँ अल्टरनेटिव देखें हम, ज्योमेट्री से बड़ा आसान पड़ जाता है, ज्योमेट्री से पी ए इक्वल टू पी सी आ जाएगा यहाँ पे। नहीं नहीं, पी ए इक्वल टू ए सी होगा, है ना। 45 डिग्री के एंगल बनेंगे, पी ए इक्वल टू पी सी होगा। और पी ए तो क्या होता है? एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ द रेडियस, और ए सी इज द रेडियस, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ए सी इज द रेडियस। तो √S1 की वैल्यू जो है ए सी के इक्वल आ जाएगी। ये देखो, डायरेक्टर सर्कल इज a concentric circle having radius √2 times of the radius of the circle। ये हम कहते हैं। तो अगर हमारे पास में इन जनरल हम कह रहे हैं, सो ग्रीन जो सर्कल है ना उसका अल्फा बीटा सेंटर है, आर इज द रेडियस। आपने क्या कहा कि भाई इसका डायरेक्टर सर्कल बताओ, मतलब आपको ये जो पेयर ऑफ रेड टेंजेंट दिख रहे हैं ना, इस पॉइंट के लोकस की बात की है। दिस इज द पी पॉइंट, इस पी पॉइंट के लोकस की बात कर रहा है। तो पी पॉइंट से हमने दो परपेंडिकुलर टेंजेंट खींची, तो हमने कहा कि द लोकस विल बी द
ब्लू सर्कल, द डायरेक्टर सर्कल। तो इसका भी सेंटर वही होगा जो हमारे सर्कल का सेंटर है, बस इसकी रेडियस √2 टाइम्स होगी। तो आप समझ रहे हैं, ये ही सब कुछ एक्सप्लेन करता है। दिस ब्लू सर्कल इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इनर सर्कल। कुछ पूछना है तो आप बताओ बेटा। डायरेक्टर सर्कल से कहीं पर भी आप एंगल खींच लो, हमेशा आपको 90 डिग्री मिलेगा। अच्छा, मान लो कि मैं 2 पॉइंट और लेता हूँ, है ना? एक तो मैंने P पॉइंट ले लिया। एक है सर्कल के अंदर वाला हिस्सा, A पॉइंट मैं नाम ले रहा हूँ। एक है डायरेक्टर सर्कल और अपने सर्कल के बीच वाला एरिया, जिसको मैंने B नाम दे दिया, ठीक है? और ये सेंटर O है, और बाहर वाले रीजन में एक पॉइंट अपन ने ले लिया। मान लीजिए कि हमने 3 पॉइंट ले लिए ABC। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर मेरा जो पॉइंट है P, if that point is C, that is outside of even blue circle, so if I draw a pair of tangent from C point to the green circle, तो एंगल कितना होगा? 90 से कम होगा कि 90 से ज्यादा होगा बिटवीन द टेंजेंट्स? देखिए, ब्लू सर्कल पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो एंगल 90 डिग्री आएगा। अगर मैं पीछे लेता हूं कोई पॉइंट, C point is my point. From the C point, I'm drawing two tangents to this green circle. What would be the angle? Less than 90 or greater than 90? Less than 90? हाँ, बिल्कुल सही है। और बी पॉइंट से? ऐसे गेस करो, तब ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बना के देखो अपनी कॉपी में कहीं इधर उधर। एनीवन? आयशा? Sir, greater than 90 degrees. हाँ, और ए पॉइंट से क्या होगा? सर उधर से tangent नहीं बनेगा ना? हाँ सर, ए पॉइंट से तो टेंजेंट नहीं बनेगा, है ना? तो दैट वाज स्टूपिड, यस। तो वो तो मैं जानबूझ के आपसे पूछ रहा था। ऑफ कोर्स आपको pair of tangent you will have to draw from an external point. So the point lies inside, sir. No tangent can be drawn or pass through that point. So if there is a point outside of the circle, but it is in between the circle and the director circle, the angle between the tangent from those points will be obtuse. And if you go beyond the director circle, the angle between the tangents from those points will be acute angle. तो अभी इस पे हमने ये बना दिया कि भाई जो ग्रीन सर्कल और ब्लू सर्कल के बीच में जो एरिया है, वहां से अगर कोई भी आप पॉइंट उठाओगे, एंगल कितना बनेगा? ऑब्ट्यूस बनेगा सर, है कि नहीं? ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। तो उसी पे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, जैसे ये वाला। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम विच पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल इज ऑब्ट्यूस। तो मतलब हमसे कौन से एरिया की बात कर रहा है? तो ब्लू सर्कल माइनस द इनसाइड सर्कल, है ना? डायरेक्टर सर्कल माइनस द स्मॉलर सर्कल। तो इस तरह से हमें एरिया मिल जाएगा। फिर हमने इस तरह से थोड़ा सा एक खतरनाक सा क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन किया है कि हमारे पास में बहुत सारे सर्कल्स हैं, और सबसे बड़ा सर्कल है, उससे उसके अंदर है उसका डायरेक्टर सर्कल, फिर उसके अंदर है उसका डायरेक्टर सर्कल, फिर उसके अंदर है उसका डायरेक्टर सर्कल, फिर उसके अंदर है उसका डायरेक्टर सर्कल, और सारे डायरेक्टर सर्कल्स हमने इस तरह से बनाते चले गए हम लोग इन्फिनिटी तक। तो मेरा क्वेश्चन इसमें ये है आपसे
कि अगर मैं सारे सर्कल्स की रेडियस का सम करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको एक इनफाइनाइट जीपी मिल जाती है, और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला इज प्रीटी इजी, दैट इज a अपॉन 1 माइनस r। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं ऑन द सिंपल कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको बताया ना, नॉर्मल का क्या मतलब होता है। नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, and in case of circle it passes through center। हाँ, आपको जो मुझे बताना था वो है अपना सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ठीक है बेटा, तो देखो सिस्टम ऑफ सर्कल्स में क्या होता है। सिस्टम ऑफ सर्कल में हमें दो सर्कल की रिलेटिव स्टडी करनी होती है कि आपके सर्कल एक दूसरे के रिलेटिव में कैसी पोजीशन दोनों की है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ हाँ। ओके, तो जैसे मान लो कि ये पहला सिनेरियो है हमारे पास में, व्हेन सर्कल्स आर आउटसाइड ऑफ ईच अदर कंप्लीटली, दे आर नॉट इवन टचिंग ईच अदर। तो हम कैसे इंश्योर करते हैं कि दिस इज हैपनिंग। सो द कंडीशन, द फुलफिलिंग कंडीशन फॉर दिस is this, that the distance between their centers must be greater than the sum of the radius। ऐसे हम करते हैं। तो सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर उनके रेडियस के सम से क्या है, ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे के दूर दूर हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इन दिस सिनेरियो विल बी 4। 2 will be direct tangents and 2 will be ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। उनके हमने लेंथ के फॉर्मूले भी लिखे थे जब ज्योमेट्री वाला पार्ट किया था। तो ये है हमारा पहला सिनेरियो। कॉमन नॉर्मल मतलब एक ऐसा नॉर्मल जो दोनों का नॉर्मल। नॉर्मल तो हमेशा सेंटर से पास करने वाली लाइन होती है, तो सेंटर से लाइन पास करने वाली तो हमेशा एक ही लाइन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि दो सेंटर अलग अलग जगहों पे हैं, तो दो पॉइंट से तो एक यूनिक लाइन बनती है। तो कॉमन नॉर्मल इज वन। क्या आप समझिए इस कंसेप्ट को, कॉमन नॉर्मल एक ही क्यों है। यस एक सर। है ना, एक सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से पास करता है, तो ये कॉमन नॉर्मल है। इसका मतलब इस वाले के सेंटर से पास करेगा, दूसरे वाले सेंटर से भी पास करेगा, और दोनों सेंटर्स अलग अलग जगहों पे हैं, तो ये तो एक यूनिक लाइन हो गई भाई, है ना। दो अलग अलग पॉइंट से पास करने वाली विल बी ए यूनिक लाइन ओनली। सो यूनिक लाइन विल बी ओनली वन। अब हमने कहा कि अगर ये देखो अभी तो सर्कल दूर दूर थे, तो हम बेसिकली यहाँ पे करेंगे क्या, हम बेसिकली यही काम करेंगे कि सर्कल दूर दूर रहेंगे, फिर क्या करेगा, ये सर्कल इसके पास आएगा और इसको टच कर देगा। दूसरा सिनेरियो में ये पढ़ेंगे, फिर ये अंदर जाएगा, कट करेगा, फिर ये अंदर जाएगा, टच कर देगा, और फिर ये एकदम अंदर चला जाएगा। ऐसे टोटल 5 सिनेरियो होंगे, यानी कि टोटली इनसाइड द बिगर सर्कल, टचिंग द बिगर सर्कल इंटरनली, cutting the bigger circle at two distinct point, touching the bigger circle at some point, externally touching कर रहे हैं एक दूसरे को, और या फिर बाहर एक दूसरे के ये रहेंगे। ऐसा हमने करना। तो जैसे जब ये सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, तो हमने सेंटर्स की डिस्टेंस जो है r1 प्लस r2 होनी चाहिए। कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी सर, टोटल कॉमन टेंजेंट्स जो होंगी 3 होंगी। एक तो जैसे मैंने ये रेड कलर की बना के दिखा रखी है, एक एक ये वाली सर्कल की टेंजेंट हो गया ना। अब देख पा रहे हैं भाई, इस तरह से एक सर्कल की टेंजेंट होगी, और एक टेंजेंट होगी ये वर्टिकल टेंजेंट, जो कि सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये दोनों सर्कल जहां टच कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमारी जो टेंजेंट है ना, ये आप लोगों को दिख रहा है, पी पॉइंट जो है उस पे मैंने ब्लू कलर की टेंजेंट खींची है। इस टेंजेंट का इक्वेशन आता कैसे है, तो इक्वेशन आता है दोनों सर्कल्स के जो जनरल इक्वेशन होते हैं। जनरल इक्वेशन कौन से वाले होते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको। सर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? तो ये दिस इज द फोर्थ पॉइंट आई हैव रिटन। एक तो है C1 C2, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विल बी सम ऑफ द रेडियस। दूसरा है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी 3, and the third point is AB is 2 times under root R1 plus under root R1 R2। ये तो हमने क्वेश्चन ज्योमेट्री में भी किया था कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो उनकी कॉमन टेंजेंट जो AB है उसकी लेंथ होती है 2 टाइम्स रूट R1 R2। C1 और C2 को इनकी रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा P पॉइंट, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे इस तरह। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ये हमें मिलता है, दोनों के जो इक्वेशंस हैं सर्कल्स के उनको आपको डिफरेंस करना होता है, S1 माइनस S2 या फिर S डबल प्राइम माइनस S प्राइम, राइट। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट टू रियल पॉइंट, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, तो कंडीशन ये होती है ऊपर जो लिखी हुई है आपको, R1 माइनस R2 की एब्सोल्यूट डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, एंड इट शुड बी लेस देन द सम ऑफ द रेडियस। कॉमन टेंजेंट्स का काउंट 2 रहेगा। कॉमन कोड जो होगी उसे हम ए बी कहेंगे। ए बी जो है C1 C2 के परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। प्लस इक्वेशन कैसे मिलेगा ए बी का? तो जैसे हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट निकाली थी ना, S1 माइनस S2 करके दोनों सर्कल को डिफरेंस करके, ऐसे ही दोनों सर्कल का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो आपको ये जो कॉमन कोड है ए बी, इसका इक्वेशन मिल जाता है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड is difference of both equations in general form। फिर जब सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें तो हमारे पास में क्या होता है, C1 C2 की जो वैल्यू है सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द रेडियस। C2P कितना होगा, R2। P पॉइंट से C2 की डिस्टेंस कितनी होगी, R2। और P पॉइंट से C1 की डिस्टेंस कितनी होगी, R1। तो C1 और C2 की डिस्टेंस कितनी होगी, तो सर C2P में से C1P सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मेक्स इट R2 माइनस R1 इफ R2 इज बिगर। तो हमने उसके लिए मोड लगा दिया है कि भाई बड़ा कौन है हमें अगर नहीं मालूम, तो व्हाट यू डू इज यू टेक द एब्सोल्यूट डिफरेंस R1 माइनस R2 के मोड लगा दो आप। कॉमन टेंजेंट एक ही होगी। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट भी यहाँ पर भी आपको S1 माइनस S2 से मिलेगा, यानी कि दोनों सर्कल के इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले वाले सर्कल में से दूसरे वाले सर्कल को x सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ऑल यू विल बी रिमेन्ड विद व्हाट, एक्स एंड वाई टर्म्स, तो लाइन का इक्वेशन आपको मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर है। पी पॉइंट अगर चाहिए हमें तो वो बिल्कुल उसी की तरह है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सटर्नली टच करते हैं, यहाँ पे पहले इंटरनली टच कर रहे थे उस केस में, यहाँ पे इंटरनल टच कर रहा था पी पॉइंट, है ना, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनल टच कर रहा है, और यहाँ पे एक्सटर्नल टच कर रहा है पी पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स यार मैंने अच्छे से यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। और जब सर्कल एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं तो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं एग्जिस्ट करती, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इज इवन लेस देन R1 माइनस R2। And there are few questions which you can try. Find radius
if this circle and this circle have a common chord of non-zero length, मतलब कि ये सेकंड वाला सिनेरियो है जहां पे सेंटर्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन r1 plus r2 and it should be more than r1 minus r2. क्या ये मैं सही बता रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पे फिर हम जब सोल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे आंसर भी मिल जाता है। दोनों सर्कल्स के सेंटर हमें पता है, दोनों की रेडियस हमें पता है, तो यू डू द मैथ एंड यू विल बी फाइन। उसके बाद में हम इसको ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। इंटरनली और एक्सटर्नली जब टच करेंगे उस केस में हमें कोई भी कॉमन कोड नहीं मिलती है। तो जब एक्सटर्नली टच करें उससे बड़ा कर दो छोटे वाले सर्कल को, लेकिन उतना बड़ा भी मत करो कि एक्सटर्नली टच करने लग जाए, तो आपको दो जगह पे इंटरसेक्शन मिलेगा फिर। तो ज्योमेट्रिकली आल्सो यू कैन सी दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ r। लेंथ ऑफ कॉमन कोड कैसे निकालते हैं? तो अभी पहले तो हम बात करते हैं कि सर इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे बड़ा अच्छे से आपको इस क्वेश्चन ने एक्सप्लेन किया है सारी चीजें। दो सर्कल मैंने आपको लिए हैं, एक का सेंटर C1 है, दूसरे का सेंटर C2 है। पहला सेंटर स्टैंडर्ड सर्कल है, 0 0 सर्कल का सेंटर है। दूसरा सर्कल हमने इसको माना है C2, इसकी सेंटर की पोजीशन है 5,0 और इसकी रेडियस है आपकी कितनी है, 5 स्क्वायर माइनस 16 3। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों सर्कल ने एक दूसरे को कहाँ काटा, A एंड B पॉइंट पे। So what will be line? What will be the line joining A and B point? That will be common chord। और कॉमन कोड का जो इक्वेशन होगा कैसे मिलता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कॉमन कोड का इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन जनरल फॉर्म में लिखे होने चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से लिखे होने चाहिए, सो दैट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म गेट कैंसल। ठीक है, तो यहाँ से फिर बड़ी आसानी से हमें जो है कॉमन कोड का इक्वेशन मिल जाता है। आपसे लेंथ कैसे मिलेगी कॉमन कोड की? तो वो तो परपेंडिकुलर डाल के हम निकाल सकते हैं। किसी भी एक सेंटर से क्या करो, परपेंडिकुलर डाल दो कॉमन कोड पे और छोटा सा एक ट्रायंगल बना दो, है ना। ये जो ब्लू कलर का, नहीं कौन सा कलर है ये, रेड कलर का जो ट्रायंगल आपका ये बना हुआ है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के ए एम निकल आएगा। ए एम का डबल कर देंगे तो ए भी आ जाएगा। है ना, थोड़ा समय लगता है इसमें, आसानी से नहीं होता है, समय लगेगा इसमें थोड़ा बहुत। हाँ, जब भी दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो उनके बीच में एक एंगल बनता है। तो अभी आप क्या करेंगे, इस एंगल को आप याद रखेंगे। जैसे कोई भी, इट्स नॉट अबाउट जस्ट टू सर्कल्स, एनी टू कर्व्स व्हेनेवर दे इंटरसेक्ट, उनके बीच में एक एंगल बनता है। तो कर्व के बीच में एंगल का क्या मतलब है सर? हमने तो एंगल लाइन के बीच में सुना होता है, that if you have two lines intersecting each other, they will have an angle between them. How do we find that angle? Sir, you give me the slope of the lines, I'll give you the angle between them. The acute angle, if it is theta, then tan theta is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. लेकिन ये तो लाइन नहीं बात कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्व्स हियर। एनी टू कर्व्स, ईदर दे आर लाइन और सर्कल्स और पैराबोला, or one is line, another is circle, one is circle, another is parabola. Any two curve, e power x, ln x, sin x, any two curve you talk, if they intersect, somehow you got to know that the point of intersection is this and this. If you know the point of intersection,
हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो कैसे डिफाइन कैसे किया गया वो समझो। तो क्या करते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल निकालने के लिए दोनों की टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यू सी दीज डॉटेड लाइंस ऑन अ ग्रीन कर्व, द टेंजेंट इज द डॉटेड ग्रीन लाइन। On blue curve, the tangent is the dotted blue line. So angle between any two curves is the angle between their tangents at the point of contact. दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उन टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा उसी एंगल को हम कहेंगे द एंगल बिटवीन द कर्व्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? So the angle between any two curves at the point of intersection is the angle between their tangents. तो सर्कल्स में भी हम यही करते हैं। दो सर्कल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम फाइंड आउट करते हैं, है ना। इस एंगल का जो फॉर्मूला है ये निकल के आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ एसओटी, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। तो फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये एंगल होता है दो सर्कल्स के बीच में। अब हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है वो वाला पार्ट जब ये एंगल 90 बन जाता है, हम उसे कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। सो व्हेन टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, द एंगल बिटवीन देम इज, एंगल बिटवीन एनी टू ऑर्थोगोनल सर्कल्स इज 90 डिग्री। तो देखो करना क्या होता है आपको, उसमें जो पहले सर्कल है ना, ये रेड वाला, इसकी टेंजेंट ड्रॉ की, रेड टेंजेंट। ब्लू वाले सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ की, ब्लू टेंजेंट। इनके बीच में एंगल है। अब आप सोच के देखो कि यार अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। द सेकंड टेंजेंट विल बी द, अच्छा इसमें देखो आप, जो रेड सर्कल है ना, दिख रहा है, रेड सर्कल की टेंजेंट है रेड वाली। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लू लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रेड लाइन, ब्लू लाइन अगर रेड लाइन के परपेंडिकुलर है, विल द ब्लू लाइन पास थ्रू C2? यस, सेंटर से पास करेगा ना उसके परपेंडिकुलर। तो बस यही होती है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी हम इसे कहते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ लेना, आपको मैंने बता दी है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो एक तो ये कंडीशन आप लगा सकते हो कि cos थीटा 0 मतलब न्यूमरेटर 0। तो न्यूमरेटर को भी 0 करके हमें जो कंडीशन आती है वो ये आती है, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 प्लस C1 प्लस C2, है ना। तो बहुत सारे मेथड्स हमारे पास में कि हाउ डू वी डू दिस। पहला मेथड तो वही है जो मैंने बताया आपकी, cos थीटा 0 कर दो, सो न्यूमरेटर विल बिकम 0, distance between centers square equal to R1 square plus R2 square. The another method is the geometric way. तो geometrical way is pretty easy, you know। उसमें आपको क्या करना है, दोनों की जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ वन सर्कल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, बराबर। पहले वाले का जो टेंजेंट है वो दूसरे के सेंटर से पास करेगा। सिमिलरली टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल। दोनों के टेंजेंट एक दूसरे के सेंटर से पास करेंगे, तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यार। 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूस हो गया, तो C1 C2 का स्क्वायर विल बी व्हाट, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। फ्रॉम देयर यू विल फाइंड दिस कंडीशन। दोनों के सेंटर में पता है C1 C2, तो -G1 - G2, है ना, ये सॉरी -G1 - F1, सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल्स, अनदर सर्कल सेंटर विल बी -G2 - F2। दोनों के बीच में डिस्टेंस निकल आएगी। R1 स्क्वायर हमें पता है, R2 स्क्वायर हमें पता है, एंड वी विल गेट दैट कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी, ये ऑर्थोगोनैलिटी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये देखो, फाइंड लैम्डा इफ दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। तो कंडीशन हम लगाते हैं कौन सी, ये देखो मैंने हाईलाइट की हुई है, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। एक आप ये क्वेश्चन देखेंगे,
दूसरा क्वेश्चन आप ये देखेंगे, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑर्थोगोनल टू दिस सर्कल एंड दिस सर्कल। 3 कंडीशन दे रखी है, जी, एफ एंड सी 3 अननोन होते हैं, तो ये सारे 3 इक्वेशन दे रखी है ना। सर्कल ओरिजिन से पास करता है मतलब सी इक्वल टू 0। अब हमें निकालने हैं जी एंड एफ, तो पहले वाले सर्कल से ऑर्थोगोनल है, अनदर सर्कल से भी ऑर्थोगोनल है, तो दोनों कंडीशन लगा देंगे, जी और एफ की वैल्यू भी आ जाएगी और सर्कल आ जाएगा, सर्कल आने के बाद में उसकी रेडियस भी आ जाएगी। ऐसे अगला क्वेश्चन मैंने इसमें करवाया कि फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड ऑर्थोगोनल टू दिस सर्कल। तो ये भी बड़ी आसानी से अगर आप देखेंगे इसको, यू विल बी एबल टू सॉल्व कि सेंटर है तो उसको हम एच कोमा के ले लेंगे, विच विल बी माइनस जी एंड माइनस एफ। तो देखो यार, ये आज की जो क्लास है ना अपनी, थोड़ी सी मैंने रीड आउट टाइप के किया है, तो ये मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे, मोर और लेस आई वुड हैव टोल्ड यू द सेम थिंग। ठीक है, आप मैं आपको पूरे ही नोट्स भेज दूंगा, पूरे ही सर्कल के चैप्टर के नोट्स। तो आप देखना, अगर किसी ने लिखा भी नहीं हो ना, कोई आलसी आदमी हो या फिर तो कोई, इफ़ यू माइट हैव मिस सम क्लासेस, तो उसके लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो पूरे कंप्लीट नोट्स सर्कल के मैंने लिखे हुए हैं अपने हाथों से, तो मैं आपको भेज दूंगा, जिससे आपको आसानी रहेगी, है ना, गो थ्रू होने में। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगा के लोकस फोकस ये सब पूछ सकते हैं आपसे। तो सर कॉमन टेंजेंट के इक्वेशन कैसे मिलते हैं, ये अपन ने निकाला नहीं है अभी तक। तो देखो यार, कॉमन टेंजेंट हमारे पास में इस तरह से 2 सर्कल हैं, ठीक है। तो 2 सर्कल से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, 2 लाल वाली टेंजेंट है और 2 हरी वाली टेंजेंट है। ये कहाँ मिलती है एक दूसरे को, पी पॉइंट और टी पॉइंट पे। तो सबसे पहला काम आपको पी एंड टी पॉइंट निकालना होता है। सर व्हाट विल बी प्रोवाइडेड, इक्वेशन ऑफ ब्लू सर्कल्स आपको मिलेगा। ब्लू सर्कल के इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। जैसे ही ब्लू सर्कल के इक्वेशन आते हैं तो हमें टी और पी पॉइंट निकालने होंगे। वंस यू नो द पी पॉइंट और टी पॉइंट, तो वहां से पास करने वाली 2 टेंजेंट तो हम ऐसे निकालेंगे जैसे हमने एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट निकालते हैं ना, वैसे ही। तो पी पॉइंट और टी पॉइंट कैसे मिलेंगे, सर ये एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं। दे डिवाइड द सेंटर, जो C1 C2 वाली लाइन है उसको P एंड T पॉइंट एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड करते हैं इन द रेडियस के रेशो। रेडियस की जो रेशो है उसी में डिवाइड करेंगे P एंड T पॉइंट्स। करेक्ट, ऐसा हमने कहा। तो ये करके देखना एक बार आप, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको दोनों टेंजेंट के इक्वेशंस मिलेंगे। फिर हमारा जो काम है अगला, वो है फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ मुझे। फैमिली ऑफ सर्कल्स मैं स्टार्ट करूंगा 7 o'clock से। बैच 1 और बैच 2 को भी ऐड करना है, ये छोटा सा टॉपिक है 10-15 मिनट का, देन विल वाइंड अप द क्लास, है ना, जल्दी छोड़ दूंगा मैं ना। तो अगर जो ऊपर मैंने आपको बताया है उसमें कोई डाउट किसी को आ रहा है, या इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन समथिंग इवन मोर, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई थिंक चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। अभी देखो तुम्हारा TWT होगा 27 तारीख को ना, उसका बहुत ज़्यादा लोड मत लेना। दिवाली के बाद में आके अपन जब डिस्कशन भी करेंगे टॉपिक्स का, है ना, और सर्कल्स के कुछ और, मैं 1-2 एडवांस क्वेश्चंस की क्लास और लगा दूंगा, जिससे कि आपका ठीक से हो जाएगा ये। तो डोंट वरी टू मच अबाउट द TWT एग्जाम। एनीवे वो तो आपको मॉड्यूल से ही आएगा, तो मॉड्यूल कर लो, जितने क्वेश्चन हो जाए आपसे तो अच्छा है। कोई डाउट है किसी को इसमें? है ना, 15-20 मिनट का अपना टॉपिक बचा हुआ है।